हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा की, जो सेक्टर 16 इंदिरा नगर लखनऊ में आज ये परम पूज्य गुरुदेव श्री वेद व्यास मिश्रा जी द्वारा उनके मुखार बिंदु से ये कथा चल रही थी। और यहाँ कथा का समापन के शुभ अवसर पर हम जानेंगे परम पूज्य श्री वेद व्यास मिश्रा गुरुदेव जी से कि कथा का आज आखिरी दिन था समापन पर, इस पर क्या संदेश दिए। आज कथा का अंतिम दिवस है। सब लोग मिलकर के महायज्ञ किए हैं, जो ऋषि मुनि कभी किया करते थे, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और आकाश में जो ओजोन परत होती है उसमें कार्बन तमाम तरह से जम जाता है। तो यज्ञ करने से कार्बन हटता है, शुद्धता आती है, जलवायु शुद्ध होती है और देवता लोग प्रसन्न होते हैं, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी लोग स्वस्थ रहते हैं और सभी लोग निरोग रहते हैं। इसलिए जो ऋषि मुनियों ने जो अपनी परंपरा में हम सबको शास्त्रों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से मार्गदर्शन किया है कि उसी पद्धति से हम लोग जी रहे हैं, उसी पद्धति को अपना रहे हैं और उसी पद्धति के आधार पर सभी को चलना चाहिए। यही मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये अपने धर्म, सनातन धर्म के हम सब लोग अनुयायी बने और सनातन धर्म के प्रचारक हैं। सनातन धर्म के आधार पर जो जीवन जीते हैं वो पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं और पूरा मानव जीवन सार्थक होता है। ये यही इंदिरा नगर संदेश में दिया। 8 दिन से बता रहे हैं श्रीमद् भागवत चल रही है आपकी। कौन सा साल है ये? 8वां है? कौन सा? ये 9वां साल है और ये कार्यक्रम 9 दिन का ही था। आज 9वां दिन है। कार्यक्रम भी नवा है और दिन भी नवा है और शहीद भगत सिंह पार्क ये सेक्टर 16 सब्जी मंडी सेक्टर 17 इंदिरा नगर के सामने ये स्थान स्थित है। कई जगहों पर आप कथा कहते रहते हैं, काफ़ी डिमांड है आपकी। आप उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के यहाँ भी थे उस दिन और कई जगह प्रतिष्ठित मंचों पर आप जा रहे हैं। इसमें आयोजकगण कौन कौन रहे? आयोजकगण अखिलेश गिरी रहे, जिसमें अपने जो भी जितने भी थे कार्यकर्ता, जितने पार्षद, अपने 110 पार्षद हैं अपने इस लखनऊ में, सभी मौजूद रहे। और जो कुछ ऐसे भी समाज सेवक थे जो अब नहीं है, लेकिन वो भी लोग उस बहुत बड़े कार्यक्रम में 2016 में अखिलेश गिरी पार्षद के सौजन्य से कार्यक्रम हुआ, उसमें जितने भी अपने समाज सेवक थे वो सभी रहे थे। और इसके पश्चात अभी एक अगला नेक्स्ट कार्यक्रम होने वाला है अपना यही दीपावली के बाद में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक अयोध्या में, जिसका भंडारा गेरा को होगा, जिसके डीएन शुक्ला जी मुख्य श्रोता महायज्ञ संकल्पी हैं। कथा तो निरंतर होती रहती, कथा ही जीवन है, कथा ही भोजन है और कथा ही सब कुछ है। तो क्या महाराज जी कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से पूरे भक्तमय और आपमय हो जाते हैं? इसके लिए आपने अपने कुर्सी रोड पर भी आवास के पास मंदिर, विशाल मंदिर बनवा रखा है, वहाँ पर भी लोग काफ़ी भक्तों का तांता लगा रहता है। हाँ, वहाँ भी मिशन है कि जहाँ हम रहें वहाँ मंदिर बन जाए, जहाँ रहें वहाँ एक पहचान हो जाए, एक धर्म की पहचान हो, एक भगवान के चिन्ह हो, जहाँ हम रहें वहाँ भंडारा हो, जहाँ रहें वहाँ सनातन धर्म के प्रेमी जुड़े रहें और जुड़ते रहें और संगठन में रहें, कोई किसी से बिखड़े ना और आपस में प्रेम बढ़ता रहे। बताते साक्षात भोलेनाथ की कृपा आपकी पर विराजमान है, जिससे भक्तगण लाइन लग जाती है सुनने वालों की। भोलेनाथ ही इस लोक के मालिक हैं। जिस तरह से गोलोक के मालिक कन्हैया जी हैं और बैकुंठ के मालिक नारायण जी हैं, सत्यलोक के मालिक ब्रह्मा जी हैं और स्वर्ग के मालिक इंद्र हैं, उसी तरह से भोलेनाथ इस लोक के मालिक हैं। तो इसलिए दरबार भी भोलेनाथ का है, लोक भी भोलेनाथ का है और जिस घर का जो मालिक होता है उसी की कृपा जब होगी तभी कुछ संभव है। तो क्या भक्तजनों को संदेश दे रहे हैं किस तरीके से गृहस्थ जीवन में लोगों को रहना चाहिए और किस तरह से भक्ति भाव पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए? भक्तजनों को ये संदेश देते हैं कि भोलेनाथ से बढ़कर के ब्रह्मांड में किसी का गृहस्थ आश्रम है ही नहीं, क्योंकि भोलेनाथ जो है सब देवता लोगों ने अमृत पी लिया तो देव हुए और भोलेनाथ ने जहर पिया तो महादेव हुए। जहर पीने का संदेश यही है कि हर तरह से सहनशीलता होनी चाहिए, जीवन सरल होना चाहिए। सरल होना बड़ा कठिन है और ये भोलेनाथ के आशीर्वाद और कृपा से ही संभव है सरल होना। भगवान भोलेनाथ की जो जब कृपा होती है तब गृहस्थ आश्रम भी सुंदर होता है, क्योंकि भोलेनाथ की जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी सहज हैं, सरल हैं और जितनी पूजा धरती पर माता जगदम्बा की होती है उतनी किसी की पूजा नहीं होती, क्योंकि सरलता का प्रभाव है। जीवन में सरलता होनी चाहिए। जीवन में सरलता को अपनाएं और भक्ति पूर्वक आनंदमय जो है
भगवान के भजन करें। बताएं महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? ब्रजेश शरण शुक्ला जी। जी शुक्ला जी, बताइए, आप इस श्रीमद् भागवत कथा में आए, काफी भाग लिया और काफी आपने संदेश दिया, अरे क्या बड़ा कह रहे हैं? बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, बड़ी रसमयी कथा कहते हैं महाराज जी, बड़ा आनंद आया और बड़ा जो है भक्तों ने झूम झूम करके जो है पूरा आनंद लिया, बड़ा ही आनंद, रसमयी कथा कहते हैं। जी, तो क्या संदेश दे रहे हैं? आप भी नैमिष क्षेत्र के वासी हैं। जी हम नैमिषारण्य क्षेत्र के हैं, हमारे वहाँ ऋषियों मुनियों की तपस्ली है, वो नैमिषारण्य भूमि जो है वहाँ पर आए दिन मुनियों का जमाव लगा रहता है और बड़े ही अच्छे अच्छे भंडारे होते हैं और वहाँ पर आश्रम चल रहे हैं और दीन दुखियों की मदद की जाती है और जितने भी वहाँ पर असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। आश्रमों में कपड़े दिए जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था की जा रही है, बड़ा ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। अब तो वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो है धीरे धीरे बनने की योजना में है, बन रहा है। हाँ, और बड़ा बड़ा अच्छा जो है वहाँ पर। माननीय योगी जी वहाँ पर बड़ा नैमिषारण्य क्षेत्र का कार्य उसको विकास परिषद क्षेत्र घोषित कर दिया है। हाँ। काफी यहाँ पर वेद पाठ के लिए भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुख्यमंत्री के लिए? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। योगी जी की सरकार बहुत कामयाब है और योगी जी के जैसा अपने देश का नायक होना चाहिए, हुआ है। बड़े देशवासियों का बड़ा सौभाग्य है और उन्होंने गौ माता के लिए भी बहुत ध्यान रखा है, जैसा भगवान कन्हैया ने ध्यान रखा था। कन्हैया जी नंगे पर गौ माता की सेवा किए थे, तो गौ माता भगवान की इष्ट हैं। गौ माता के सेवा से, गौ माता की कृपा से, गौ माता की खुशी से देश सुरक्षित रह सकता है, धरती सुरक्षित रह सकती। गौ माता धर्म का एक स्तंभ है, संत धर्म के स्तंभ हैं, तीर्थ धर्म के स्तंभ हैं। सब नैमिषारण्य में ही नहीं, प्रयागराज में भी और जितने भी सिद्ध तीर्थ हैं, सब तीर्थों पर ध्यान दिया है हमारे योगी बाबा ने। और हमारे सभी ऋषि मुनि यहाँ पर जो बुलाए गए हैं, जिनका स्थापना की गई है, प्रतिष्ठा हुई है, नित्य पूजा हुई है, आज यज्ञ भी हुआ है और वही ऋषि मुनि किसी न किसी भेष में इस भंडारे का प्रसाद लेने के लिए आएंगे, जो आज 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को निर्धारित समय पर सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा और हरी इच्छा तक 2000 लोग कम से कम भंडारे का महाप्रसाद लेने के लिए आएंगे। आप देख रहे थे श्रीमद् भागवत कथा, जो परम पूज्य गुरुदेव श्री वेद व्यास मिश्रा जी के मखार बिंदु से कही रहे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से आज कथाएं संपन्न हुई है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।